एक बालक के ध्रुव तारा बनने की पौराणिक कथा। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु के दो पुत्र थे, प्रियवद और उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद ने दो विवाह किए थे। उनकी पहली पत्नी का नाम सुनीति था तथा दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि था। दोनों रानियों ने राजा का वंश बढ़ाने के लिए पुत्र रत्न जन्मा था। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा उत्तानपाद अपने दोनों राजकुमारों को समान प्रेम करते थे, कोई भेदभाव नहीं करते थे और रानी सुनीति भी अपने पुत्र ध्रुव के समान सुरुचि के पुत्र उत्तम को भी बराबर प्रेम करती थी। लेकिन सुरुचि के मन में छल था, ईर्ष्या करती थी। वह सुनीति और ध्रुव के प्रति नफरत करती थी और उनको ईर्ष्या भाव से देखती थी। एक दिन जब राजा अपने पुत्र उत्तम को अपनी गोद में बैठाकर खिला रहे थे, प्रेम भाव दिखा रहे थे, दुलार कर रहे थे, तभी सुनीति का पुत्र ध्रुव वहां आ जाता है। वह भी अपने पिता की गोद में बैठने के लिए आतुर हो उठता है। तभी राजा उत्तानपाद ने उसे भी अपनी गोद में उठा लिया और दुलार करने लगे। तभी वहां सुरुचि भी आ जाती है। वह उत्तानपाद की गोदी में सुनीति के पुत्र ध्रुव को देखती है। वह चिढ़ जाती है और ध्रुव को उत्तानपाद की गोद से खींचकर उतार देती है। बाद में अपने कटु वचनों से उसे आहत करती है। उसके कटु वचन कुछ इस प्रकार थे, उसके पिता की गोद और राज सिंहासन पर सिर्फ इसका ही अधिकार है। अर्थात उसके कहने का तात्पर्य यह था कि राज्य का सिंहासन सिर्फ उसके पुत्र उत्तम के लिए है। बालक ध्रुव सुरुचि के कटु वचनों से निराश और दुखी हो गया और वह भागते हुए अपनी माँ सुनीति के पास गया और रोते हुए उसने सारी बात बताई। सुनीति ने उसे समझाया और कहा, पुत्र दुखी मत हो, ना ही उस इंसान के बारे में अमंगल होने को सोचो जिसने तुम्हारे को अपमानित किया है, लज्जित किया। कोई अजर नहीं है, कोई अमर नहीं है, सबको अपना दुख इसी पृथ्वी पर भोगना पड़ता है और अवश्य भोगना पड़ता है। तुम निराश ना हो, तुम ईश्वर का ध्यान करो, भगवान विष्णु की आराधना करो। सृष्टि के रचयिता है, जग ज्ञाता है, उनकी आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह तुम्हारे दुख को दूर कर देंगे, इसलिए उनकी आराधना करो, उन पर विश्वास रखो। माता की बात सुनकर बालक ध्रुव में भगवान विष्णु के लिए भक्ति का भाव जागृत हो उठा। उसी समय ही ध्रुव अपना गृह का त्याग करके वन की ओर चल दिए। वन की ओर चलते समय बीच रास्ते में उनका मिलन देवर्षि नारद से हुआ। देवर्षि नारद जी ने ध्रुव को विष्णु भगवान की आराधना करने की विधि के बारे में विस्तार से अवगत कराया। उस विधि का पालन करते हुए ध्रुव ने यमुना नदी में स्नान किया और विधि के अनुसार अन्न जल त्याग कर पैर के अंगूठे के बल पर खड़े होकर भगवान विष्णु की आराधना में लीन हो गया। उसके मंत्रों की आवाज तीनों लोकों में गूंज उठी। उसके पैर के अंगूठे से धरती दबने लगी। इतनी कठोर तपस्या देखकर भगवान विष्णु उसके समक्ष प्रकट हुए। ध्रुव की तपस्या को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, वश मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वरदान चाहिए। ध्रुव बालक कहने लगा, भगवान माता सुरुचि ने मुझे अपमानित करके पिता की गोद से उतार दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं रखता हूँ। माता सुरुचि की इस बात ने मेरे अंतर्मन को बहुत गहरा दुख हुआ। मैं भागकर माता सुनीति के पास गया और उनको अपनी व्यथा सुनाई तो उन्होंने आपकी शरण में आने का परामर्श दिया। मैंने आपकी आराधना स्नेह प्रेम पाने के लिए किया है। प्रभु आप जग ज्ञाता हैं, तारणहार है, आप तो सब जानते हैं। आपकी दृष्टि में जग के सभी प्राणी समान हैं। पिता की गोद से उतारे जाने के बाद माता सुरुचि के द्वारा अपमानित व लज्जित होने के बाद मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं सिर्फ आपकी गोद में ही बैठूंगा। बालक ध्रुव भावपूर्ण होकर बोला, प्रभु आप अपनी गोद में मुझे ऐसा स्थान दें जहां से मुझे कोई कभी ना उतार सके। ध्रुव की कामना जानकर भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स, तुम्हारी निस्वार्थ कामना व भक्ति से मैं खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी गोद में स्थान देता हूँ। यह ब्रह्मांड मेरा अंश है और आकाश मेरी गोद। तुम मेरी गोद आकाश में ध्रुव तारे के रूप में स्थापित होगे। तुम्हारी प्रकाश से
पूरा ब्रह्मांड जगमगाएगा। तुम्हारा स्थान सप्त ऋतुओं से भी ऊपर होगा। तुम्हारी परिक्रमा करेंगे जब तक ब्रह्मांड है। तुम्हारा स्थान निश्चित है। तुम्हारे स्थान से तुम्हें कोई गिरा नहीं पाएगा। किंतु अभी तुम्हारी जरूरत तुम्हारे राज्य को है, तो तुम अभी अपना राज्य संभालो जाके। इसीलिए अभी तुम घर जाओ। 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज कर कर तुम मेरी गोद में आ जाओगे। इसके पश्चात भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और ध्रुव घर वापस आ गया। कुछ वर्षों के बाद राजा उत्तानपाद अपना सारा राजपाट अपने पुत्र ध्रुव को देखकर वन चले गए। भगवान विष्णु के वरदान के अनुसार 36,000 वर्षों बाद ध्रुव आकाश में एक चमकदार ध्रुव तारे के रूप में हमेशा के लिए अमर हो गया। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें।